हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे गोविंद बोलो। आज हम चौथे अध्याय के श्लोक 11 का अर्थ कंटिन्यू करेंगे। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक हो क्यों ना हो, मुक्ति का इच्छुक हो या क्यों ना हो, या उसे पूरा सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे वह पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावामृत में होता है। कांगन्तः कर्मणाम सिद्धिम जयन्त इह देवता क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांगन्तः चाहते हुए कर्म नाम सकाम कर्मों की सिद्धि यजन्ते यज्ञों द्वारा पूजा करते हैं। यह इस भौतिक जगत में देवतागण क्षिप्रम तुरंत ही निश्चय ही मनुष्य समाज में लोके इस संसार में सिद्धि सफलता भवती होती है कर्म जा सकाम कर्म से। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों से सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार के मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तात्पर्य, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है। वे विद्वत्ता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान ले बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक हैं। वेदों का कथन है, नित्यानाम ईश्वर एक है। ईश्वर परमा कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है, और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का संबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। ये देवता जीवात्माएं हैं, नित्यानाम, जिनमें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वे कभी परमेश्वर नारायण विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाखंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। शिव विरिंचनुत्तम। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। इस देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य ये देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों की अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग हतज्ञान देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे ये नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावामृत में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।